गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर तक अपन चैप्टर सेकंड में स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप ऑफ ओव्यूल्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस वो अपन बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था आफ्टर मेगास्पोरोजेनेसिस 3 मेगास्पोर्स प्रेजेंट टुवार्ड्स टू माइक्रोपाइल डीजनरेट। 4 जो बने थे उनमें से माइक्रोपाइलर एंड वाले 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और 1 मेगास्पोर प्रेजेंट टुवार्ड्स टू चैलाजा वो फंक्शनल रहता है, उससे आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक अपने को डिस्कस करना है वो है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो शेक। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो शेक, इस चीज का स्टडी बच्चों अपने को करना है। तो देखो आफ्टर मेगास्पोरोजेनेसिस 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और इसमें बच्चों अपन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं 3 डीजनरेटेड मेगास्पोर और ये एक रह गया बच्चों फंक्शनल मेगास्पोर। ये डीजनरेटेड जो मेगास्पोर होंगे ये माइक्रोपाइलर, और ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा ये होगा बच्चों चैलेजर। तो 4 जो बनते हैं उनमें से 3 माइक्रोपाइलर डीजनरेट हो जाते हैं, एक चैलेजल एंड वाला जो होता है वो फंक्शनल होता है। और इस फंक्शनल मेगास्पोर से ही क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसलिए इस फंक्शनल मेगास्पोर को अपन मान सकते हैं फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे बच्चों अपन ने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फंक्शनल मेगास्पोर। अब है क्या सिचुएशन, तो ध्यान दो, ये मान लेते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, और इस फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेक। यही चीज क्या है बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर से ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो स्टडी है वो बच्चों अपने को पढ़नी है। क्लियर, बात समझ में आ गई। आप ध्यान देंगे ओनली 1 मेगास्पोर पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट of female
गैमेटोफाइट। केवल एक ही मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए बच्चों इस डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। ध्यान रखना, इस डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट बच्चों अपने को स्टडी करना है, कैसे होता है वो अपन अब समझते हैं। देखो बच्चों, ये हैप्लॉइड क्या है? फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक है, इसमें होंगे बच्चों 3 माइटोटिक डिवीजन। क्या होंगे बच्चों? 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, और ये 3 माइटोटिक डिवीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। फाइनली या एंडिंग में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है, अदरवाइज शुरू में केवल और केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड होते हैं। तो ये मान लो फंक्शनल मेगा स्पोर। इस फंक्शनल मेगा स्पोर में हुआ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। और बच्चों ये माइटोटिक डिवीजन कैसे होंगे? फ्री न्यूक्लियर। तो 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाती है, और ये दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेक। ठीक है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेक बन जाता है। फिर बच्चों इन दोनों न्यूक्लियस में होगा सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस से 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेक। कैसी स्टेज बन जाएगी? 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगी। अब इन 4 न्यूक्लियस में होगा थर्ड माइटोसिस। ठीक है, और थर्ड माइटोसिस से 1 2 3 4 1 2 3 और 4, ये 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेक बन जाएगा। 4 न्यूक्लियस अपन मान लेंगे चैलेजल एंड की तरफ, और 4 न्यूक्लियस अपन मान लेंगे माइक्रो पाइलर एंड की तरफ। ठीक है, अब तक स्ट्रिक्टली क्या हुए हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। केवल न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं 3 माइटोटिक डिवीजन से, और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन हो चुका है। अब 1 न्यूक्लियस मूव टुवार्ड्स टू सेंटर फॉर बोथ एंड। तो क्या कह सकते हैं? 1 न्यूक्लियस मूव टुवार्ड्स टू सेंटर फ्रॉम ईच एंड। हर एंड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर मूव करता है, इधर से भी एक और इधर से भी एक।
ये सिचुएशन बन जाती। इसके बाद में बच्चों सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, या क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। और फिर साइटोकाइनेसिस से 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेक बनेगा, जो कैसा होगा वो आप देख लीजिए। सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। देखो बच्चों, ये 3 सेल जो चैलेजल एंड की तरफ है, इनको कहा जाएगा एंटीपोडल सेल, चैलेजल एंड की तरफ है। ठीक है, ये एक सेल एग सेल, ठीक है, ये दोनों सिनर्जिड्स, और इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है एग एपरेटस। क्लियर? ये हो जाएगी लार्ज सेंट्रल सेल। ये क्या हो जाएगी? लार्ज सेंट्रल सेल। और ये दोनों हैं बच्चों पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो सिचुएशन बन गई, ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गई, जो कि क्या है? मैच्योर फीमेल गैमिटोफाइट। क्या है बच्चों? मैच्योर फीमेल गैमिटोफाइट है। क्लियर? तो इस तरीके से एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेक और फीमेल गैमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। एक ही मेगास्पोर से हुआ है, इसलिए इस डेवलपमेंट को कहा जाएगा मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। कितने माइटोटिक डिवीजन हुए? 3 माइटोटिक डिवीजन। ये माइटोटिक डिवीजन कैसे होते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। लास्ट में एक साथ सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है या साइटोकाइनेसिस होता है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो शेक बनता है, सेकंड से 4 न्यूक्लिएटेड और थर्ड से 8 न्यूक्लिएटेड। बोथ पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर मूव कर जाता है। इसके बाद में बच्चों सेल वॉल फॉर्मेशन या साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, जिससे ये सेल्स इस तरीके से अरेंज हो जाती है। 3 सेल्स चैलेजल एंड की ओर एंटीपोडल, 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड की ओर एग एपरेटस, एक एग सेल, 2 सिनर्जिड, और ये लार्ज क्या हो जाएगी? सेंट्रल सेल।
क्लियर। अब बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, इसका अपन थोड़ा सा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। कैसे बना, डेवलपमेंट जो था वो अपन ने स्टडी कर लिया। अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं, किस तरीके से वो अरेंज होती हैं, इन सब का स्टडी अपन और कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेक, ये बच्चों टिपिकल टाइप एम्ब्रियो शेक माना गया है और इसकी डिस्कवरी बाय स्ट्रॉस बर्गर इन पोलीगोनम प्लांट। डिस्कवरी किसने की? स्ट्रॉसबर्गर ने। कौन से प्लांट में? पोलीगोनम प्लांट में। इसलिए इसको बच्चों पोलीगोनम टाइप एम्ब्रियो शेक, पोलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो शेक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखें अपन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इन फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे बच्चों एग apparatus present towards माइक्रोपाइल। किधर प्रेजेंट होता है? माइक्रोपाइल की तरफ ये प्रेजेंट होता है। और बच्चों इसमें 3 सेल्स होती हैं, एग सेल्स और 2 सिनर्जिड्स, और ये 3 सेल्स जो होती है ट्राइएंगुलर फैशन में अरेंज रहती है, एक सेल, दूसरी सेल और तीसरी सेल। इनमें जो सबसे लार्जर सेल होती है वो बच्चों एग सेल होती है। अब ये ऐसे नहीं समझना है कि यार ये बड़ी दिख रही है, इतना हिस्सा इनके पीछे इसका और है, पियर शेप होती है, 1, 2 और एक 3 बड़ी, ये बच्चों क्या होती है? ये एग सेल होती है। अब अगर अपन बात करें इस एग एपरेटस की, तो एग एपरेटस में 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। ठीक है, एग सेल की अपन बात करें बच्चों तो इसमें चैलेजल न्यूक्लियस और माइक्रोपाइलर वैक्यूल, ये रेड कलर से जो दिख रही है ये क्या है बच्चों? वैक्यूल। तो एग सेल में अपन क्या कह सकते हैं? माइक्रोपाइलर वैक्यूल एंड चैलेजल न्यूक्लियस। सिनर्जिड में बच्चों उल्टा होगा, देखो ब्लू कलर से जो दिख रहे हैं ये न्यूक्लियस है माइक्रोपाइलर एंड की ओर, और कंपैरेटिवली वैक्यूल को माना जाएगा चैलेजल। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं? माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस, चैलेजल वैक्यूल। माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस, चैलेजल वैक्यूल। क्लियर। ये जो सिनर्जिड्स होती है, इन सिनर्जिड्स में फिंगर लाइक थिकनिंग प्रेजेंट होती है, जिनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, ये जो ग्रीन कलर से आपको फिंगर लाइक ये थिकनिंग दिख रही है, इनको बोलते हैं बच्चों फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म जो एपरेटस होता है हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ पोलन
ट्यूब, जो पोलन ट्यूब का मूवमेंट होता है उसमें हेल्पफुल होता है। ये तो कहानी हो जाएगी एग एपरेटस की, ठीक है। सेकेंड, एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल्स जो होती है प्रेजेंट टुवार्ड्स चैलाजा, चैलाजा की ओर, ये 3 क्या प्रेजेंट होती है, एंटीपोडल सेल्स। तो ध्यान देंगे, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ एम्ब्रियो शेक, नॉर्मली 3 इन नंबर, जनरली नंबर 3 होता है, लेकिन बच्चों नंबर में वेरिएशन भी देखने को मिलता है। तो 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट हो जाएगी चैलेजल एंड की ओर। और थर्ड प्रेजेंट है लार्ज सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल। ये जो सेल होती है लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो शेक, लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो शेक, कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई, कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई जस्ट बिफोर fertilization, just before fertilization both polar nuclei fused and formed secondary न्यूक्लियस। क्या बना देते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं, जो कि डिप्लॉइड हो जाएगा। अगर आपसे बच्चों प्लॉइडी लेवल पूछा जाए, प्लॉइडी लेवल ऑफ एम्ब्रियो शेक, आपका आंसर होगा हैप्लॉइड। ये एंटीपोडल, ये सिनर्जिड, ये एग सेल, ये सेंट्रल सेल सब कैसी होती है बच्चों, हैप्लॉइड ही होती है। बस ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन से पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं, जो कि डिप्लॉइड होता है। और जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा तब इस लार्ज सेंट्रल सेल को क्या माना जाएगा, डिप्लॉइड माना जाएगा। अदरवाइज आपको यही ध्यान रखना है, एम्ब्रियो शेक का प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड है, ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो शेक आर हैप्लॉइड। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों कंप्लीट होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान देंगे, एंड्रोइशियम से स्टार्ट किया और कहां तक पहुंच गए, मेल गैमेटोफाइट तक। गाइनोइशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टार्ट किया और कहां तक पहुंच गए, एम्ब्रियो शेक, फीमेल गैमेटोफाइट तक। इन मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट प्रेजेंट, इन फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट प्रेजेंट। और ध्यान देंगे बच्चों, इन एंजियोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर नॉन मोटाइल, दोनों ही क्या हैं बच्चों, नॉन मोटाइल हैं। और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हो, फिजिकली इनको एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा। और उस प्रोसेस के लिए बच्चों जो मैकेनिज्म प्लांट यूज लेते हैं वो है पोलिनेशन। याद करो, फर्स्ट चैप्टर में आपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े थे, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 चीजों की बात अपन ने करी थी। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, वो पूरा अपन ने पढ़ लिया। आफ्टर गैमेटोजेनेसिस गैमेट ट्रांसफर कंप्लीटेड, क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर, वो होगा तभी बच्चों फर्टिलाइजेशन होगा। तो उस गैमेट ट्रांसफर के लिए अपने को कौन सा प्रोसेस पढ़ना है, पोलिनेशन, वो अपन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोलिनेशन।
अब पॉलिनेशन रिक्वायर्ड क्यों है, जरूरी क्यों है बच्चों, पहले तो अपन इसका लॉजिक समझते हैं। मेल गैमेट प्रेजेंट इन जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन एम्ब्रियो शेक और फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर, मेल गैमेट प्रेजेंट है मेल गैमेटोफाइट में और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है फीमेल गैमेटोफाइट में। और ध्यान देंगे बच्चों, ये दोनों ही टाइप के गैमेट क्या हैं, नॉन मोटाइल। इन एंजियोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर नॉन मोटाइल। दोनों ही क्या है बच्चों, नॉन मोटाइल हैं। और इन नॉन मोटाइल गैमेट्स को फिजिकली टुगेदर, ठीक है, ध्यान देंगे, फॉर फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट फिजिकली क्लोज टू ईच अदर। फिजिकली एक दूसरे को पास पास लाना पड़ेगा और इसके लिए पोलिनेशन प्रोसेस असेंशियल, पोलिनेशन प्रोसेस जरूरी है। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर अपने को मिलता है वाई पोलिनेशन रिक्वायर्ड इन एंजियोस्पर्म। पोलिनेशन जरूरी है ही क्यों, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, मेल और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल हैं और वो नॉन मोटाइल मेल गैमेट एक दूसरे के पास पास लाए जाएं, इसके लिए प्लांट ने एक मैकेनिज्म इवॉल्व की, उस मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं पोलिनेशन। क्लियर, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए पोलिनेशन जरूरी है। तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल पोलिनेशन असेंशियल। फर्टिलाइजेशन के लिए सक्सेसफुल पोलिनेशन होना जरूरी है। अब अपन बात करते हैं बच्चों डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ पोलिनेशन। तो आप जानते हो बच्चों, पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पोलिनेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of same flower or different flower of same species। ठीक है, आफ्टर डेहिसेंस ऑफ एंथर, आफ्टर डेहिसेंस ऑफ एंथर, आफ्टर रिमूवल ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज नॉन एज पोलिनेशन। अब बच्चों ये चीज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, इसके लिए many adaptations evolved by
एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए बच्चों एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ने कई सारे अडेप्टेशन डेवलप कर लिए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यूज एक्सटर्नल एजेंट्स फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए बच्चों ये एक्सटर्नल एजेंट्स भी यूज लेते हैं, लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट, मैमल, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब का भी ये यूज लेते हैं सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स या फॉर पोलिनेशन। तो ये बच्चों दो चीजें अपन ने पढ़ ली, वाई पोलिनेशन रिक्वायर्ड और व्हाट इज पोलिनेशन। अब अपन स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, कौन कौन से टाइप का पोलिनेशन होता है। Types of pollination. Cleistogamy and चेस्मोगेमी। समझना बच्चों, टू टाइप का पोलिनेशन बताया गया, फर्स्ट इज क्लिस्टोगेमी, सेकेंड इज चेस्मोगेमी। व्हाट इज क्लिस्टोगेमी? पोलिनेशन इन क्लोज फ्लावर नॉन एज क्लिस्टोगेमी एंड पोलिनेशन इन ओपन फ्लावर नॉन एज चेस्मोगेमी। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, क्लोज फ्लावर, फ्लावर जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, आफ्टर मैचुरेशन फ्लावर बिकम क्लोज। मैचुरेशन के बाद भी फ्लावर क्लोज ही बने रहते हैं। ऐसे जो फ्लावर होते हैं क्लोज फ्लावर, उनको बोला जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और आफ्टर मैचुरेशन फ्लावर बिकम ओपन, ओपन हो जाते हैं। जो ओपन फ्लावर होते हैं उनको बोला जाता है चेस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो पोलिनेशन इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर नॉन एज क्लिस्टोगेमी, पोलिनेशन इन चेस्मोगैमस फ्लावर नॉन एज चेस्मोगेमी। क्लियर? ये बात आपके समझ में आ गई। अब ध्यान देंगे बच्चों, जो ये चेस्मोगेमी होती है, ओपन फ्लावर में पोलिनेशन होता है ये टू टाइप्स का, सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगेमी, और क्रॉस पोलिनेशन, एलोगेमी। क्लियर? सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी, क्रॉस पोलिनेशन, एलोगेमी। व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन? पोलिनेशन अकर इन सेम फ्लावर, pollination occur in same flower. It means transfer of pollen grain from anther to stigma of
सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो इसको बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशन। व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन? पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स। पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स के बीच में जो पोलिनेशन होगा वो बच्चों क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। और ये क्रॉस पोलिनेशन जो होता है, ये क्रॉस पोलिनेशन टू टाइप्स का समझेंगे। फर्स्ट इज जीटोनोगैमी एंड सेकंड इज जीनोगैमी। अब व्हाट इज जीटोनोगैमी, व्हाट इज जीनोगैमी? तो ध्यान देंगे, पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। सेम प्लांट के टू फ्लावर्स के बीच में अगर पोलिनेशन हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? जीटोनोगैमी। और जीटोनोगैमी जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या माना गया है? सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि एक ही प्लांट के सारे फ्लावर हैं, जेनेटिकली सिमिलर हैं, और इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको माना गया है क्रॉस पोलिनेशन। अब बच्चों क्यों माना गया है क्रॉस पोलिनेशन? क्योंकि फ्लावर अलग अलग जगह सिचुएटेड हैं। यहां पर एजेंट रिक्वायर्ड, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे पर पहुंचाने के लिए किसी ना किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन है और जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन है 50-50। ये ध्यान रखना है। व्हाट इज जीनोगैमी? पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स of two plants of same species। सेम स्पीशीज के टू प्लांट्स के टू फ्लावर के बीच में अगर पोलिनेशन होता है तो उसको कहा जाता है जीनोगैमी। और जीनोगैमी जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्या माना गया है? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, इसको अपन कहेंगे 100% क्रॉस पोलिनेशन। आ गई बच्चों बात समझ में? अब इसकी तरफ अपन देखते हैं क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है? पोलिनेशन इन क्लोज फ्लावर। और बच्चों क्लोज फ्लावर में जो पोलिनेशन होगा ये 100% क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। फ्लावर जो कभी भी ओपन नहीं होंगे तो उनके पोलन ग्रेन बाहर आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और किसी अदर फ्लावर के पोलन ग्रेन उनकी स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पोलिनेशन इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज 100% क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन होगा। ये चीज बच्चों बहुत ज्यादा रेयर होती है। पोलिनेशन इन ओपन फ्लावर मींस चेस्मोगेमी, और वो चेस्मोगेमी हो जाए सेम फ्लावर के बीच में, ऐसा बच्चों बहुत रेयर होता है। अब रीजन क्या है? मैच्योर होने के बाद फ्लावर बिकम ओपन, ठीक है, पोलन ग्रेन इस फ्लावर के ट्रांसफर हो सकते हैं किसी दूसरे पर, क्योंकि ओपन हो चुका है, और किसी दूसरे के पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर भी आ सकते हैं। तो आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर सेल्फ पोलिनेशन चांसेस वेरी रेयर, बहुत ज्यादा रेयर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों रोकने का कोई प्रोसीजर नहीं है।
जनरली। उसके पोलन ग्रेन ट्रांसफर किसी अदर फ्लावर की स्टिग्मा पर हो भी सकते हैं और किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर उसकी स्टिग्मा पर भी हो सकते हैं। इसलिए बच्चों ओपन फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन थोड़ा रेयर हो जाता है। क्लोज फ्लावर पे आफ्टर क्या ऑलवेज क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिए टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। अब बच्चों प्लांट्स ने, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ने, अपन जानते हैं सक्सेसफुल पोलिनेशन के लिए मैनी अडेप्टेशंस डेवलप कर लिए हैं। तो अपनी बुक में सेल्फ पोलिनेशन के लिए भी अडेप्टेशंस दिए हुए हैं, क्रॉस पोलिनेशन के लिए अडेप्टेशंस भी दिए हुए हैं। तो वो अडेप्टेशंस अपने को पढ़ने हैं। उसके बाद में बच्चों एक्सटर्नल एजेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोलिनेशन के लिए प्लांट यूज लेते हैं, उन सब का अपने को स्टडी करना है। तो ये सब पोर्शन बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।